देखिए, हर किसी के माता पिता खुद परेशान है अपने कामों से। उसको समय नहीं मिलता कि वो आप पर 100% पूरी तरह से 24 घंटा आपको नज़र नहीं रख सकते हैं। यानी और आप पर अगर नज़र भी रखेंगे तो कितना देर। अगर चोरी करने की आदत लग जाए तो आप चोरी कर ही लेंगे। तो आप ये सोचिए कि माता पिता से आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन इस संसार के जो माता पिता है उससे आप कहाँ बच सकते हैं। उसके तो हजारों यानी कहिए कि असंख्य आंखें हैं। तो कभी कभी जब भी आप ये सोचते हैं कि अकेले में है, आपको ये मोबाइल मिला है, इस पर आप जो भी चीज़ें मतलब जो ये सोचते हैं कि नहीं इसके साथ हम जो भी कुछ करेंगे, चाहे व्हाट्सअप है, आपके हाथ में भी व्हाट्सअप आता है। जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सअप के जरिए ही लिंक मिला है, तो आप भी व्हाट्सअप को यूज कर रहे हैं। आप इस गूगल मीट का एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। आप कभी कभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी जाते होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका आप मिसयूज कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को इसका पता नहीं चल पाएगा, तो पेरेंट्स के नज़र में आप जो है चोरी कर रहे हैं। ये चोरी करके आप पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ये याद रखना है कि इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसलिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो ओपनली आप करिए। ओपनली मतलब जो है जो क्लास करनी है जो व्हाट्सएप पर है, क्योंकि आप यहाँ से बच सकते हैं। लेकिन अपने आप को देखिए, अपने आप का निर्माण करना है ना। अपना सोचिए, जो माता पिता आप पर इतना खर्च कर रहे हैं, जो आपसे इतना उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो अपनी सुख सुविधा को ना देखते हुए आपके सुख सुविधा, आपको वो सारा साधन देने के लिए तैयार है कि हमारे बच्चे किसी तरह पढ़े। क्या उस माता पिता को आप यहीं उसके इस उम्मीद का, उसके इस मेहनत का क्या यहीं सिला देते हैं आप कि उसी के साथ आप छल करेंगे, उसी के साथ आप चोरी करेंगे? तो भला आप कैसे विद्या अर्जित कर पाएंगे? एक और आप अपने माता पिता को कहें कि ये संसार में भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में हमारे माता पिता ही हैं। और फिर उसी से आप ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कि व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म या जो भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, इसका कतई जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर आज ये सीख लिए कि इसका सही उपयोग करना है, जीवन में आपके जीवन में चार चांद लग सकता है। आप अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आपकी एजुकेशन जो है बहुत ही फास्ट गति से बढ़ सकती है। जैसे आप मान लीजिए क्लास में स्कूल गए, क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया, जो टॉपिक पर पढ़ाया गया, उस टॉपिक को आप नहीं समझ पाए, तो मान लीजिए वापस आए घर पर, उसी टॉपिक को आप जो है यूट्यूब पर सर्च किए, उस टॉपिक से रिलेटेड ढेर ऐसा जो है कंटेंट आपको मिलेगा और उसको आप सुन करके समझ सकते हैं। फिर अगर उससे आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन मन में क्रिएट होता है तो फिर वापस अगले दिन आप जाएंगे तो क्लास में पूछ सकते हैं। ये हुआ आपका इसका सही उपयोग करना। होमवर्क बना रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या उस पर आपको गहन और भी जानकारी इकट्ठी करनी है जो आपको नहीं हो पाया, आप उसके लिए आइए इस पर। अदरवाइज मतलब इसका यूज कर रहे हैं तो इसका कोई आपको एजुकेशन में कोई प्रभावी आप पर नहीं होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम इस पर आते क्यों हैं, क्यों आए हैं। जैसे हम बार बार कभी कभी आप लोग को बोलते हैं कि विद्यालय जब आते हैं आप, तो ये सोचिए कि हम विद्यालय आए क्यों हैं। अगर ये आपको कंफर्म हो जाए कि हम आए क्यों हैं, अगर ये याद रहेगा तो आप कभी भी क्लास में बातचीत नहीं करेंगे। जैसे ही भूल जाते हैं कि हम आए क्यों हैं, यही कारण है। आपको अपना लक्ष्य अगर याद रहे तो आप क्लास में संयम से, धैर्यपूर्वक, एकदम ध्यान से सुनेंगे।
उसी प्रकार से देखिए, जैसे अभी आप इस क्लास में है, आए क्यों है, इस क्लास को क्यों ज्वाइन किए, ये याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा तो आप हमारी बातों पर एकदम 100% ध्यान से सुनेंगे। उसी प्रकार से जैसे ही आप किसी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म को पर जाते हैं, जैसे ही जाते हैं आपको ये याद रखनी है कि हम इस पर क्यों आए हैं, क्यों मैंने यूट्यूब क्यों ओपन किया, हम व्हाट्सएप क्यों ओपन किए हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए कि हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अपने टाइम को कितना देर इस पर आना है, हमको ये भी ध्यान में देना होगा कि इस पर हम कितना देर रहेंगे। उतना देर जैसे ही हो तो इसको छोड़ना है, नहीं तो इसके जो आदत पड़ जाती है, और ये आदत जैसे हो जाती है तो फिर बर्बादी अपने आप शुरू हो जाती है, आप बर्बादी की तरफ बढ़ने लगते हैं।